नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने को दी मंजूरी। उज्ज्वला योजना के तहत सितंबर तक ले सकेंगे 3 सिलेंडर। कैबिनेट ने कृषि विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को भी दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नर्स के 250 अतिरिक्त पदों को दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के आए 6 नए मामले। एहतियात के तौर पर अपर सुबनसिरी जिले में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। देश भर में स्वस्थ होने वालों की दर 61.53% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले 3 सिलेंडरों की अवधि को जून से बढ़ाकर सितंबर तक कर दिया है। कैबिनेट ने 15,000 रुपये तक वेतन पाने वालों की EPF अंशदान 24% को और 3 महीने बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रवासियों और गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों के विकास को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 महीने अब ये योजना चालू रहेगी, जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। और ये पहली दफा इस योजना आजादी के बाद हो रही है कि 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। दूसरे एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं, उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। लेकिन आपको पता है हर महीने 1 सिलेंडर सबको लगता ही है, ऐसा नहीं। इसलिए पहला सिलेंडर तुरंत लोगों ने लिया, अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया, लेकिन तीसरा तुरंत 3 महीने का पीरियड में नहीं लगा है। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे, उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। जो छोटे व्यवसाय है, जहां 100 लोग हैं, 100 से भी कम लोग हैं, और जिनके पास उसमें से 90% लोग 15,000 से कम तनख्वाह वाले हैं, ऐसे कर्मचारियों की हर महीने जो 12% प्रोविडेंट फंड जाता है वो सरकार ने भरा, और अब जून, जुलाई, अगस्त और 3 महीने इसका फायदा लोगों को और
छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स को मिलता रहेगा जहां 100 से लोग कम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को क्रेडिट कार्ड और कृषि उत्पादक संघ को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने पर है। प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ, एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ रुपए की ऋण की उपलब्धता होगी, लेकिन 2 करोड़ से अधिक भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की क्रेडिट गारंटी और उस पर 3% ब्याज की अनुदान ये दी जाएगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर जांच के लिए आवश्यक क्षमता के विकास पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। श्री खांडू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नर्स के 250 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड के 6 नए मामले सामने आए, जिनमें से 5 राजधानी क्षेत्र ईटानगर और 1 नामसाई जिले से हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मी में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा ट्रिम्स का एक स्वास्थ्य कर्मी और एक व्यवसायी भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सील कर दिया गया है और दिशा निर्देशों के अनुसार सभी कर्मियों का कोरोना जांच के लिए सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। ये सकारात्मक तथ्य है कि पिछले 24 घंटों में 13 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। इधर अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। उधर राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड स्क्रीनिंग और अस्पताल के सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए तोमोरिबा अस्पताल में ओपीडी और ऑपरेशन सहित कई सेवाएं 10 जुलाई तक बंद रहेगी। देश में अब तक 4,56,831 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 16,883 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की 61.53% हो गई है दर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 22,752 नए मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 7,42,417 हो गई है और एक दिन में 482 मौतें हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 20,642 हो गई है। 2,64,944 लोगों का इलाज चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस में आईजी अपूर्व बितिन ने कल राजधानी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा कर प्रभावी तरीके से लॉकडाउन के पालन का निरीक्षण किया। उन्होंने पापुमपारे जिले के गुमतो चेक गेट का भी निरीक्षण किया। श्री बितिन ने पुलिस कर्मियों से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। हर जगह में अरेंजमेंट है, पुलिस पिकेट्स है, दोईमुख में भी 5 पिकेट्स लगा के रखा है और ईटानगर में अराउंड 19 पिकेट्स है। जो पॉसिबल है हम लोग स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेगा और हमारा पुलिस 24 आवर्स अवेलेबल है। अगर कोई वायलेशन होगा तो लॉ का मुताबिक एक्शन लेगा। कोऑपरेट करने के लिए अपील करता है, जैसे हम लोग कर रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल है, पुलिस है, जितना भी है मीडिया वाला लोग है, जैसे हम लोग सेक्रीफाइस करके कर रहा है, पब्लिक भी हमें कोऑपरेशन दे, यही मेरा अपील है।
राजधानी ईटानगर के पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने मानसून को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने राजधानी क्षेत्र में आवागमन के दौरान जगह जगह भूस्खलन को ध्यान में रखते हुए सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। श्री आमो ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चल रहे निर्माण कार्य के मद्देनजर लोगों को ईटानगर नाहरलगुन मार्ग पर कम गति के साथ वाहन चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्वरित गति से निर्माण कार्य के लिए लोगों से परियोजना एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की। ये मानसून में और हेवी बारिश का टाइम में हमारा जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आर्ट सॉइल जो है थोड़ा लूज है, सैंडी है, तो इसलिए इसमें कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है, कहीं भी रास्ता गिर सकता है। इसलिए आप हमेशा सोचना है कि ये गिर गया होगा, ये गिरा पड़ा होगा, इसलिए संभल के जाइएगा जहाँ भी हो। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ डेंजर है उसमें हम लोग वो डेंजर वाले स्ट्रिप लगा देते हैं। जाने का जगह है तो उसको ऐसे देख के नहीं जाना है, इसको हम किसी का जान ना जाए और इसको हम कॉशनरी साइन या डालेगा वो के सोचना चाहिए। लोग को तो अभी जितना भी है लॉकडाउन को आप मानिएगा 7 डेज में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के सिलसिले में विचार विमर्श किया। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक नलों के जरिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। श्री शेखावत ने कहा कि असम में करीब 63 लाख ग्रामीण परिवारों में केवल 1,72,000 परिवारों को नल से पानी उपलब्ध होता है। श्री शेखावत ने कहा कि असम सरकार की वर्ष 2020-21 के दौरान 13 लाख घरों को नल के जरिए पानी उपलब्ध कराने की योजना है। कोरोना महामारी के मद्देनजर स्कूलों के बंद होने से छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ खेती में हाथ बटा रहे हैं। इस समय मक्के की फसल कट रही है और बच्चे अपने माँ बाप के साथ कृषि कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इससे उन्हें खेती के गुण सीखने का भी मौका मिल रहा है। कहीं में दूसरा काम करने के लिए भी जा नहीं सकता है, सब में बंद है, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी जा नहीं सकते और दूसरा स्टेट से भी कुछ काम करने के लिए नहीं जा सकते। तो हम लोग प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की गुवाहाटी इकाई द्वारा कल असम में बाढ़, कोविड और अन्य आपदाओं के दौरान संचार और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन संबोधित करेंगे। वेबिनार में पूर्वोत्तर राज्य के सूचना विभाग के अधिकारी और मीडियाकर्मी भाग लेंगे। ऑल बोगोंग छात्र संघ ने आज ईस्ट सियांग जिले के बाकिनपर्ती जनरल अस्पताल और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पासीघाट के परिसर में पौधारोपण किया। वन महोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र संघ ने लोगों से अपने आसपास के खाली स्थानों में पौधारोपण करने और इसकी देखरेख करने की अपील की। छात्र संघ ने जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति से हर साल कम से कम एक पेड़ लगाने की अपील की। अभी सुंदर हो गया। देखिए, हमारा मेन मोटिव जो है ये जो मतलब हमारा प्लांटेशन ना, तो 1 महीना का मतलब हमारा एक स्कीम आया हुआ है, तो उसमें हम लोग ऑल बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से हम लोग ये पेड़ पौधा लगा रहे हैं। तो हम लोग ये मतलब जगह को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किया हुआ है CHF और मेडिकल का बीच में, जो मतलब हाईवे का बीच में हम लोग लगाने के लिए प्लानिंग किया था, तो उसमें आज हम लोग लगा रहे हैं। सभी इस सियांग के जो कि सीमा सड़क संगठन BRO देश के सीमांत इलाकों में बसे नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और सेना की आवाजाही में सुविधा के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण प्राथमिकता से कर रही है। BRO ने लेह के नीमू और बासको क्षेत्र में चीन से लगी सीमा पर भारतीय सैनिकों और उनके लिए आवश्यक साजो सामान को आसानी से पहुंचाने के लिए 397 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर 3 पुलों का त्वरित गति से निर्माण किया है। BRO के एक अधिकारी ने बताया कि देश की सीमा की सुरक्षा से जुड़ी सड़क और पुल निर्माण की परियोजनाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद तेजी से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है। 362 and 361 and we are now at 397. This pool has been made in a record time of 3 months. As we can see the Loha bridge over here, the Bailey bridge,
which is not which is of load class of 24R. That means it can take the 24 tons, and it is not capable of taking the all sorts of loads of the अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।